कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, इसका मतलब समझते हैं ना। उत्तर प्रदेश में जिनको टिकट मिलने वाली है या जो लाइन में लगे हैं उनकी फिंगर्स ऐसी ही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बीजेपी ने 51 सीट पर घोषित किए थे चेहरे, अब दूसरी लिस्ट आने वाली है सीटों की। अब 24 बची क्योंकि 6 तो उन्होंने अपने सहयोगी दल को दिया है। अब किस किस की टिकट फाइनल हो रही है और किसकी कट रही है, इस पर बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। और तो और सुनने में आ रहा बड़े बड़े नाम कट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद से, नाम कटने की बात सामने आई है। पुष्कर चौहान जी हमारे साथ में। पुष्कर जी, गाज़ियाबाद से क्या खबर आ रही है? देखिए, बीजेपी में भूपेंद्र जी एक चीज़ सब साफ है, 2014 कयास पत्रकार लगा ले, चौंका देते हैं। 24 घंटे में सीएम बदल गया और कोई बात नहीं, दोनों भूतपूर्व और मौजूदा सब साथ में बैठे। हाँ। ये बीजेपी की अब नई खूबसूरती है। हो सकता है कि जो हम समीकरण बता रहे हैं वही समीकरण निकले, लेकिन इस पे मोहर तब लगेगी जब बीजेपी सी ये डिस्क्लेमर भी समझ लो। हाँ, हम जहाँ जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो मौजूदा इस मोमेंट के समीकरण के हिसाब से कह रहे हैं। बिल्कुल। बाद में गलत निकला सही निकला तो आप जाने। जैसे कि भूपेंद्र जी ने गाजियाबाद सीट का उदाहरण लिया। अब आप देखिए 51 सीटें जो ऐलान की थी उसमें 47 पे बीजेपी ने नाम पुराने चेहरे रिपीट कर दिए थे, कोई टेंशन नहीं थी। बागपत और बिजनौर जीते नहीं थे, बागपत सत्यपाल सिंह को कर दिया आपने। कहीं नाम भी नहीं आ पाया कि बागपत सीट जयंत के कोटे में चली गई और सत्यपाल सिंह ने कुछ कहा हो। अब यही हाल गाजियाबाद का है। देखिए, मंत्री थे, सब मंत्रियों को मिल गया, महेंद्र सिंह को मिल गया, स्मृति ईरानी को मिल गया, पंकज चौधरी को मिल गया, BL वर्मा को मिल गया, लेकिन VK सिंह को टिकट नहीं मिला तो सांसें पकड़े बैठे हैं। अब आज नड्डा के घर पे बैठक हुई, बिहार की बात मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन ठीक है, लोग बता रहे थे पशुपतिनाथ पारस को ही मिलेगा और चिराग को एक सीट मिलेगी। क्या हुआ? चिराग पासवान को 5 सीट दे दी और पशुपत पारस से कहा आप चिंता मत कीजिए, आप आइए, आपको राज्यपाल का हम ऑफर देते हैं, जब सत्ता बनेगी तो आप राज्यपाल बनिएगा। और प्रिंस राज को जो MLC बना था उसको कह दिया कि मंत्री बना देंगे, आप भी खुश। अब वो सोचिए, वो बंगला चुनाव चिन्ह फिर चिराग पासवान के पास लौट रहा है कि उसके टेक्निकल कारण देखे जा रहे हैं। तो फिर मैं इसी डिस्क्लेमर के साथ, आप कुछ भी कहिए, हाँ, जो दिख रहा है सामने, भाई सबके टिकट हुए, बड़े बड़े नेता थे, 2 बार के रिटायर्ड जनरल हैं, 2 बार के सांसद थे, दोनों बार मंत्री बने, इस बार टिकट के ही काम लिए भी अच्छा किया, विदेश में जा जाके बहुत सारे लोगों को क्या बात है लेकर आए हवाई जहाज में। पहले दौर में सुषमा जी के सबसे फेवरेट वो थे और सारा काम VK सिंह ने। तो काम आधार नहीं है, मोदी जी ने बता दिया काम अच्छे करते हैं आप, तब भी ठीक है, जरूरी नहीं आप सांसद और मंत्री बने, आप पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है, भूमिका कुछ और हो सकती है। 20 करोड़ का मोदी का परिवार हो चुका है, तो आपको दी जाएगी भूमिका। लेकिन अब फिर लौटते हैं उसी गाजियाबाद सीट पे। आप ये 90% मानिए कि गाजियाबाद से चेहरा चेंज होने जा रहा है। उसमें 2 नाम रेस में सबसे आगे हैं, एक अनिल अग्रवाल और राष्ट्रीय महामंत्री रहे अनिल जैन। देखिए, आप वहां के सीट समीकरण भी जानते हैं, वैश्य। ये सीट ऐसी है, मैं बता दूं, ये सीट ऐसी है बीजेपी के लिए, इतनी सेफ वाराणसी नहीं है जितनी सेफ ही है। पर मैंने सुना है कि वहाँ पर मुस्लिम और दलित मिलके फैसला करते हैं, ऐसा सुना है। हालांकि वहाँ वैश्य भी अच्छे हैं, वैश्य भी बढ़िया हैं। 9 में और गाजियाबाद से राजनाथ सिंह चुनाव जीत गए थे। वैश्य हो, दलित हो, कुछ हो, बीजेपी का ये, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए ये सीट सबसे सेफर सीट है। 80 यूपी की 80 लोकसभा सीट में से आप देखिए ना, सुनील शर्मा जिनको अभी हाल ही में मंत्री बनाया और वो 2 लाख वोटों से विधानसभा जीते थे, 2 लाख वोटों से। वहीं अब 3 मंत्री हो गए, 9 लाख वोट पाए थे जी लास्ट टाइम में, और उसके पहले शायद 7.5 लाख वोट पाए थे जी। मैं बता दूं, 3 मंत्री हैं मौजूदा भी केंद्र में, VK सिंह, नरेंद्र कश्यप और सुनील शर्मा, दोनों वहां हैं। आप थोड़ा बीजेपी के काम करने की स्ट्रेटेजी देखिए। लोकसभा चुनाव आ रहा था,
मैं ये नहीं कह रहा हूं सुनील शर्मा हकदार नहीं थे मंत्री बनने के, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन दिया क्या है, यहां सेट कर लिया शर्मा, कोई ऐसा नाम आ जाएगा जिसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता लग जाएगा। उसमें कोई वहां दिक्कत नहीं आ रही, कोई ऐसी कि बड़ी दिक्कत कोई आई जा रही हो और उसे ये लगे कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। वीके सिंह नारायण ना, वीके सिंह का टिकट है, ठीक है, वो कट गए, विरोध नहीं हुआ है कहीं। एक पवन सिंह बोले थे और आप देखिए पवन सिंह आज ही आ गया कि चुनाव लड़ेंगे, वो आरा से मांग रहे हैं। दूसरी आपको मैं सीट बता दूं, हाँ, कैसरगंज पे बहुत मंथन है, कैसरगंज सीट पे बड़ा मंथन चल रहा है। भूषण शरण सिंह, हाँ, नाम ये भी आ रहा है कि हो सकता है उनकी पत्नी या बेटे, हाँ, केतकी सिंह और बेटे प्रतीक भूषण को दे दिया जाए। लेकिन अगर कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए तो उसमें भी आप कतई हैरान मत हो, जो हम लोग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। यही हाल सबसे, अब जो बीजेपी में गांधी परिवार है उसके लिए भी संकट है। वरुण गांधी और साथ में मेनका गांधी, सुल्तानपुर इन दोनों सीटों पे कुछ एक लोग कह रहे हैं कि वरुण गांधी ने अपना पिछले 2 महीने में ट्रेंड चेंज किया है, मोदी जी के कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से तो वो किसी कार्यक्रम में ढंग से आए नहीं, ऊपर से लोग आरोप लगाते थे कहीं वो तृणमूल में ना चले जाएं, जिस हिसाब से बात कर रहे थे। अब लेकिन बाकायदा कार्यक्रमों में आना, मोदी जी के ट्वीट को रिपोस्ट कर देना, और लेकिन शायद वो 3 साल क्या, कई लंबी गलतियां हैं जिनका हिसाब, चिट्ठी पे चिट्ठी, गन्ने के ऊपर चिट्ठी, पता नहीं किस किस चीज पे, सीए पे चिट्ठी, हर चीज पे चिट्ठी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को टैग कर देते थे। ठीक है, ये लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। उनको मतलब वो पार्टी के अपने, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में अपना ही विपक्ष है वो, नर्चर उनकी भी नर्चरिंग संघ से ही हुई है। जो ये सोच रहे हैं कि वरुण गांधी गांधी परिवार, न वो संघ से हैं। टिकट कटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका अगर कटेगा तो। ये हम आपको लग रहा है ऊपर ऊपर, वो कहेंगे मैं तो मुद्दे उठा रहा हूं, अगर हम पार्टी सत्ता में है तो कोई वेकअप सिट भी तो कहेगा। वो वेकअप कॉल दे रहे हैं। और किस किस के कट रहे हैं? कट तो नहीं रहे जिन पर बड़ी धार चल रही है। बरेली से संतोष गंगवार बड़े चेहरे हैं, पार्टी उस समय वो संसद में पहुंचते थे जब बुरे दौर में थी, लेकिन अब की जब पहले नाम बटे तो आप समझिए अगर पीलीभीत का चेंज होगा तो बरेली भी उसी समीकरण में आ जाएगा। इसीलिए बरेली और पीलीभीत का नाम ऐलान नहीं हुआ। सुल्तानपुर में भी देख रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से क्या आने वाला है, जबकि अमेठी में आप समझिए गायत्री प्रजापति की पत्नी ने वोट नहीं किया राज्यसभा में, एब्सटेन रह गई, जो बीजेपी को फायदा किया। वो स्मृति ईरानी उनके यहाँ बिटिया के मांगलिक कार्यक्रमों में जा रही हैं। और दूसरी बड़ी जो इन 24 नामों पर आप कह रहे हैं ना मंथन चल रहा है, बीजेपी अब दूसरों की स्ट्रेटेजी देख रही है। वो अब उन नाराज में से लेगी कि जो नाराज हैं और हमको फायदा कर सकते हैं। वो उस स्ट्रेटेजी पे काम चल रहा है। आज हो सकता है 24 में 5 नाम भी यूपी से ना निकले। और फिर मैंने कहा है कि ये बीजेपी है, नए दौर की बीजेपी है, न्यू इंडिया बीजेपी है, जो 400 के मिशन के लिए कुछ भी करेगी। अजय कपूर कानपुर के राष्ट्रीय सचिव पहुंच गए। मुझे याद है कानपुर जब मैं गया विनोद तावड़े कवर करने, तब आप जो सोचिए, मैं 1 मिनट रुकूंगा, आपने फोटो देखी, विनोद तावड़े ज्वाइन करवा रहे, प्रभारी बीजेपी बिहार के हैं, और बैजयंत पांडा नहीं। यहाँ हर आदमी का काम फिक्स है कि अगर आ गया है पार्टी में तो जो है वो ज्वाइन करवा देगा। ये नहीं है कि नड्डा जी को ढूंढा जाए तो किसी और को लाया जाए। आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और फिशिंग नेट लेके निकले, जो काम की मछली सब आ जाओ। सत्यदेव पचौरी 75 क्रॉस हैं, अजय कपूर बढ़िया चेहरा है, अंदर लड़ाई है नहीं। वहां भी बहुत महापौर जो थी उनको तो मुझे लग रहा है कि वो जो महापौर जी प्रमिला जी, प्रमिला पांडे जी, उनके लिए भी तो लोग सोच रहे थे कुछ। वो अम्मा कहलाती हैं कानपुर की। मगर मैं आपको बता दूं, वहां पे
सत्यदेव पचौरी की बिटिया नीतू सिंह को टिकट हाँ, मिल सकता पिछली है। बार विधानसभा चुनाव में- विधानसभा नहीं, मेयर के चुनाव में हाँ, नीतू मेयर सिंह के चुनाव में मेयर के नाम चुनाव आया में पूरा नाम आ गया था और चल गया था, और उन्होंने मन से भी एक दो जगह जो लोकल होता है वहां कह दिया था, शायद वो भारी पड़ गया, लेकिन अब की शायद, लेकिन हो कुछ भी हो विद सकता है। विद द उस परिवार डिस्क्लेमर, में आ सकता है विद कुछ- डिस्क्लेमर, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा एक सीट पे मैं आपको बताऊं पूर्वांचल की, उस पे बड़ा विरोध है, लेकिन चौंकाने वाला नाम है वीरेंद्र सिंह बलिया से, मस्त वीरेंद्र मान सिंह सिंह मस्त, उनको भी हो सकता है थोड़ा कट जाए टिकट, हाँ। वेटिंग में चल रहे हैं, आरएसी नहीं है अभी। उनके खिलाफ बहुत सारे अभी वहाँ पर वो गया हुआ है, माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन गाज़ियाबाद सीट की प्रमुखता से बात की हमने। गाज़ियाबाद में मोदीनगर, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और थोड़ा सा हिस्सा धौलाना का आता है, लोनी का भी। एक सीट पे और चर्चा बहुत है, बदायूं की सीट पे। हाँ, बदायूं पे बदायूं संघमित्रा पे मौर्य तो अब वहाँ पे हाँ लग नहीं रहा है कि संघमित्रा मिलेगी, मौर्य, ऐसा अब लग रहा नहीं सबका मिलेगी। पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है। ये आखिरी के 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं माना जाता। आप पार्टी में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप जब डंडा लेके बीजेपी वालों को दौड़ा रहे थे, वो भी सीन पार्टी के पास ये नहीं पहुंचते चलेगा हैं। कि लास्ट ओवर में आप ज़्यादा रन छक्का मारने के चक्कर में ये दिखाओ कि देखो हमने छक्का मार दिया, वो भी नहीं चलेगा। नहीं। चलिए देखते हैं क्या चलेगा, कौन सा फैक्टर चलेगा, और ये जो फिंगर क्रॉस है कितनी जल्दी हटती है।